सब्जेक्ट आपका हिंदी है। बच्चों, हम लोगों ने कल दो प्राकृतिक वैद्य, जो हमारे नेचुरल में, जो हमारे प्राकृतिक में दो ऐसे पेड़ हैं जिसे चिकित्सक के, वैद्य मीन्स होता है चिकित्सक, चिकित्सक के रूप में इसको जाना जाता है। जैसे तुलसी के बारे में हम लोगों ने जाना था कि तुलसी का जो पत्तियाँ होती हैं वो कीटाणुओं के विष को मारने में सहायक होती हैं, और सर्दी जुकाम में इसमें एंटीबायोटिक, और तुलसी में हर्बल होता है जो हमें कई रोगों से लड़ने की योग्यता प्रदान करता है। और एक था नीम के बारे में बच्चों। नीम ही एक ऐसा पेड़ है जिसमें उसकी पत्तियाँ, टहनियाँ और जो उसकी छाल है और जो उसकी जड़ें हैं, वो सभी चीज़ उसके उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे नीम की पत्तियों को उबाल के या उसकी पत्तियों को अनाजों में स्टोर करके रखने के लिए काम देते हैं, और जो उसके छाल है वो घिसकर, पानी में घिसकर और उसको फोड़े फुंसियों पे लगाते हैं, और उसकी दातुन जो है वो उसे ब्रश किया जाता है, जिससे मसूड़े की जो भी जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और एक जो है निमकौड़ी, देखिए निमकौड़ी जो है उसके भी तेल से जो चर्म रोग होते हैं उससे मालिश की जाने पर, इसको लगाने से चर्म रोग भी खत्म, मतलब पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने नीम और पेड़ की उपयोगिता को जाना था, और आपसे कहा भी गया था कि आप भी अपने जीवन में इनका उपयोग करें, और इसकी उपयोगिता आप तभी जान पाओगे जब आप उसको यूज करोगे। आप अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे तभी आप उसकी उपयोगिता को समझ पाओगे। तो बच्चों, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया था। अब आते हैं अभ्यास पे। देखिए अभ्यास है हमारा। फर्स्ट देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क है, तुलसी का पौधा कहाँ पाया जाता है? जंगलों में, घरों में, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे। जैसे हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि हर जो घर में महिलाएं होती हैं वो तुलसी का पेड़ अपने आंगन में जरूर लगाती हैं, और उनकी पूजा करती हैं, उनको नियमित जल देती हैं। तो हम लोग इसे जाने कि घरों में तुलसी का पेड़ लगता है। फिर देखिए ख है, किसके पत्तों में कीटाणुओं के विष को दूर करने की शक्ति होती है? तो अभी हम लोगों ने जाना था कि जो तुलसी का पत्ता होता है वो प्रसाद में डालने से पत्तों में रोग के कीटाणुओं के विष को दूर करने की शक्ति होती है। तो किसमें होती है? तुलसी में होती है। किस पौधे से साबुन बनाया जाता है? तो नीम के। और नीम के फल को क्या कहते हैं? बौर, निबोरी, तना, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा निबोरी जो हमारा ऑप्शन है वो सही है। तो ये हमारा देखिए, आप हम लोग ब्लैक बोर्ड पे आप लोग राइट करेंगे अपनी बुक में। अभ्यास चैप्टर आपका है, चैप्टर 6 है, दो प्राकृतिक वैद्य। अभ्यास देखिए, अभ्यास में आइए और पेज नंबर आपका है 21। अभ्यास पेज नंबर 31 बच्चों, पेज है आपका 31। आपका बुक पर है। फर्स्ट है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन है? तुलसी का पौधा कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन है हमारा कौन है? उत्तर
लोहे से साबुन बनाया जाता है। आंसर है नीम। उत्तर हमारा स सही है, करेक्ट है, तो ऑप्शन हमारा स कंप्लीट हो गया। आप लोग ऐड करिए अपने बच्चों से, रेट कर रहे हैं, बस में ऑप्शन है, आपको बस में कराना है, इसमें भी कराने में वजह समय नहीं लगेगा। फिर देखिए लास्ट भाग पे आते हैं। नीम के फल को क्या कहा जाता है? तो क्या होगा? स है उत्तर, स निगौरी। सेकेंड देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेकेंड है हमारा रिक्त मीन्स होता है खाली, स्थानों मीन्स जगह, स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये है तुलसी को देखिए, तुलसी की भांति नीम भी बहुत लाभदायक पेड़ है। तो यहाँ दो ऑप्शन है हमारा, को देखिए तुलसी की भांति नीम भी बहुत लाभदायक पेड़ है। फिर आते हैं और पे नीम के पानी से घाव के विषैले कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। वह देखिए नीम की जड़ें मिट्टी के मिट्टी की ऊपरी परत को नम रखती है।
है। हाँ देखिए, तुलसी, तुलसी और नीम, नीम को प्राकृतिक वैद्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, न होगी। यह आपका फिलिंग ब्लैंक कंप्लीट हो गया। पहले में हम लोगों ने क में तुलसी की भांति नीम भी बहुत लाभदायक पेड़ है, तो नीम और लाभदायक हमारा ऑप्शन है। और नीम के पानी से घाव के विषैले कीटाणु हमारा ऑप्शन है, समाप्त हो जाते हैं। नीम की जड़ें मिट्टी की ऊपरी परत को नम रखती हैं, नम हमारा ऑप्शन है। तुलसी और नीम को प्राकृतिक वैद्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग राइट कर लिए होंगे। अब देखिए हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 में आते हैं, सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो तुलसी का पौधा हर घर में मिल जाता है, ये भी हमारा ऑप्शन राइट है। फिर भगवान के प्रसाद में तुलसी दल डालते हैं, ये भी राइट है। तुलसी माता को विधवा नहीं कहते हैं, तो यहाँ पे नहीं अगर नहीं रहता तो हमारा ऑप्शन राइट होता, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख देने की वजह से ये जो वाक्य है वो हमारा निगेटिव हो गया है, नकारात्मक हो गया है, इसलिए ये गलत है। फिर तुलसी की भांति नीम भी बहुत लाभदायक पेड़ है, ये भी हमारा ऑप्शन राइट है। और नीम की पतली पतली टहनियाँ दातुन करने के काम नहीं आती हैं, यहाँ पे नहीं आती हैं, नहीं लिख दिया गया है। तो सेम जो भी हमने विधवा में नहीं दिया था उसी तरह इसमें भी नहीं दे दिया गया है। अगर नहीं रहता तो ये भी हमारा ऑप्शन राइट होता, लेकिन नहीं की वजह से ये गलत हो गया है। फिर देखिए, नीम के तेल की मालिश की जाती है, नीम के तेल की मालिश की जाती है, तो ये भी हमारा ऑप्शन राइट है। तो आइए ब्लैक बोर्ड पे इसको कंप्लीट करते हैं। थर्ड देखिए, शहीद के सामने गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए।
पौधा, हर घर में मिल जाता है, ये सामान्य सी बात है। सबके हम तुलसी का पेड़ रहता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये करेक्ट है, सही है। फिर घ देखिए, भगवान के प्रसाद में तुलसी दल डाले जाते हैं। ये भी हमारा सेंटेंस करेक्ट है। फिर आते हैं ग पे, तुलसी माता को बिरवा नहीं कहते हैं। यहाँ पे गलत है, क्योंकि तुलसी माता को बिरवा कहा जाता है, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत है। तुलसी की भांति नीम भी बहुत लाभदायक पेड़ है। ये भी हमारा सेंटेंस करेक्ट है। फिर अंगद देखिए, नीम की पतली टहनियाँ दातुन करने के काम नहीं आती है। नहीं दे दिया है, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत है। अगर नहीं रहता तो ये सही हो जाता। फिर आते हैं चौ पे, नीम के तेल की मालिश की जाती है। ये सेंटेंस करेक्ट है। इसको आप लोग अपने बुक में पेंसिल के माध्यम से टिक लगा लीजिए। आज तक के लिए बच्चों इतना ही, और आप लोग को होमवर्क में नीम और तुलसी के उपयोगिता के बारे में 10-10 लाइन लिखनी है, तो वो आप अपने होमवर्क पे राइट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आगे का जो एक्सरसाइज है आपको कल कंप्लीट कराया जाएगा। तो गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू टुमारो।